अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करते आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं मेहंदी बारात और वलीमे के व्लॉग में। ये थी जी चोरी की मेहंदी जो मेरी खाला लेके आई हुई थी। हमें पता नहीं था। एक्चुअल मेहंदी से एक दिन पहले जब हमारा बाज़ार का व्लॉग एंड हुआ था, उसी शाम को ये जो मेहंदी थी वो आई थी और हमें बिल्कुल नहीं था पता। हम एकदम घर वाले हुलिये में थे। अचानक चोरी की मेहंदी में यही होता है कि बंदा जिस हुलिये में होता है तो फिर हमने जल्दी जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज किए और दुल्हन को हमने थोड़ा सा ना टचअप वगैरह किया कि भाई वो तो दुल्हन है, एटलीस्ट उसको तो सही से मेहंदी जो है वो एंजॉय करनी चाहिए और पिक्चर्स वगैरह भी लेनी है। तो फिर जाहिर सी बात है हल्का फुल्का टचअप तो बनता ही है। यहाँ पे ओरिजिनल मेहंदी जो हमारी थी उसके लिए हमारी ब्राइड हो रही थी रेडी। मेहंदी हमने लगवा ली थी और सजावट जो थी ये सब कुछ हमने ख़ुद किया था। और ये भी हमने निकाह जो लिखा हुआ है निकाह मुबारक, ये भी बनाया गया था खुद ही, मतलब कस्टमाइज़ था, हमने ख़ुद बनाया था। लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वो व्लॉग और वो सारा प्रोसेस रिकॉर्ड करती। तो निकाह पेन भी हमने खुद ही बनाया था। सारी अरेंजमेंट तकरीबन हमारी ख़ुद की थी और कुछ चीज़ें जो थी वो हमने बाज़ार से ली हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सामान बहुत प्यारा आया हुआ था। लेकिन बस एकदम का फंक्शन होता है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है इतना सब कुछ कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता और टाइम भी नहीं होता और दूसरा याद भी नहीं पड़ता कि हमने इन चीज़ों को भी रिकॉर्ड करना होता है। जाहिर सी बात है फंक्शन होता है तो लोग दूल्हा दुल्हन की तरफ ही होते हैं। ये जी था निकाह पेन जो कि हमने ख़ुद बनाया था और बाकी की जो चीज़ें थी वो हमने बाज़ार से ली हुई थी। यहाँ पे इमोशनल सीन शुरू हो गया था। निकाह से पहले मेरे कज़न और अब्बू के जो कज़न है वो हमारी ब्राइड से पूछ रहे थे निकाह के बारे में, जो प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पे फाइनली निकाह पेपर साइन हो रहे थे और इतना कोई इमोशनल मोमेंट था ये कि मैं बयान नहीं कर सकती। और जब घर की पहली बेटी होती है, पहला फंक्शन होता है, तो तब तो कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ फील हो रही होती है इंसान को। तो ये वाला जो टाइम था ये बहुत सख्त था, ना सिर्फ दुल्हन के लिए बल्कि दुल्हन की बहनों के लिए, अम्मी अब्बू के लिए, सब के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे दुल्हन जो है वो साइन करते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, उसके हाथ ही कांप रहे थे, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो करे क्या। फाइनली यहाँ पे निकाह हो चुका था और ये आ गया था हमारा बारात का दिन और ड्रेस रेडी होके ऐसा दिख रहा था। मैं आपको कह रही थी ना कि मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो बस फिर मैंने कहा चले मैं साथ साथ पिक्चर्स और छोटे छोटे क्लिप्स जो थे वो बारात के दिन के वही ऐड कर देती हूँ, तो आपको ड्रेस की पूरी लुक नज़र आ जाएगी। इसके बाद आती है जी मेरी बारी। ये था मेरा ड्रेस और इन 2-4 पिक्चर्स के अलावा हमारी पूरी पिक्चर्स आई ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ना टाइम था। और आपको पता है कि इधर उधर भागना होता है, मेहमानों को संभालना होता है, तो फिर जो घर के बंदे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना शूट करवा सके। ये थे हमारे दूल्हा साहब, जो दूध पिलाई की रस्म होती है। ये ग्लास भी हमने खुद बनाया हुआ था, उसका भी व्लॉग था लेकिन वो भी गायब हो गया। असल में मेरा जो फ़ोन था वो रीसेट हो गया था, जिसकी वजह से सब कुछ डिलीट हो गया था। ये थोड़ी बहुत अलग फ़ोन में थी तो मैंने कहा चलिए यहाँ से हम व्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे जी हो गई थी रुखसती। इतनी गर्मी थी, फूल सारे गाड़ी के जो थे वो मुरझा चुके थे। फिर इसके बाद आया है जी वलीमे वाला दिन, जो कि वलीमा था लाहौर में और अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा बहुत अच्छे से हो गया था। एक्चुअली वलीमे में 1-2 दिन का गैप था तो चले इतना थोड़ा सुकून मिल गया था कि हमने अपनी पैकिंग वैकिंग कर ली थी। और यहाँ पे फिर जी ऐवान अकबरी में था मेरी बहन का वलीमा। बहुत मज़ा आया था लाहौर में भी हमें। लाहौर का नेक्स्ट जो एक एंड वाला व्लॉग है जो हमने 1-2 दिन गुजारे थे लाहौर में, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने चीज़ों को बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश की ताकि चीज़ें बोरिंग ना हो। बस जस्ट 3 व्लॉग्स ही बने हैं मेरे बहन की शादी के। हालांकि व्लॉग्स बहुत लंबे चले जाते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना कुछ नहीं मैंने दिखाना, बस जस्ट थोड़ा बहुत सा कि अगला बंदा देखे और वो बोर भी ना हो और ज़्यादा लेंथी हो जाए तो बस फिर जल्दी लोग स्किप भी कर देते। तो मैंने इस डर से बस हल्के फुल्के से व्लॉग ही ऐड किए हैं ताकि बोरियत भी ना हो और जिन्होंने देखना है तो फिर वो देख भी लें। स्पेशली मेरे छोटे वाले फैंस जो मुझे कहते हैं कि आप व्लॉग अपलोड करें, हम वेट कर रहे होते हैं। ये स्पेशली मेरे व्लॉग्स जो हैं उन छोटे छोटे फैंस के लिए हैं जो मुझे बाकायदा आके फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि भाई आपका व्लॉग अच्छा था, आप नेक्स्ट व्लॉग कब अपलोड करेंगी। तो ये उनके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था, ज़ाहिर सी बात है वलीमे वाला दिन था, जल्दी में हम पहुँचे थे। तो ये जो वीडियोस उनकी बनी हुई थी मैंने कहा चले मैं उन्हीं को ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे फिर इनका हो रहा था शूट। ये लोग काफ़ी टाइम पहले जा चुके थे क्योंकि इनका शूट था, तो ये पहुँचे थे कोई 4 बजे और हम गए थे रात को 8 बजे। तो शूट जब होता है फिर जाहिर सी बात है दूल्हा दुल्हन को बहुत पहले जाना होता है, तो फिर ये लोग गए हुए थे वहाँ पे। इन्होंने अपना अच्छा खासा शूट कर लिया था क्योंकि टाइम पे इन्होंने अपने को पहुँचाया हुआ था।
ब्राइड का मेकअप भी टाइम पे हो चुका था, तो इन लोगों का सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ था। और यहाँ पे फिर जी हमारी ये थोड़ी सी एक पिक्चर मुझे मिली थी जहाँ पे हम सब पहने, और ये एक मेरी कज़न थी, तो हमने साड़ियाँ की हुई थी वलीमे के लिहाज से सेलेक्ट। तो ये थी हमारी वलीमे वाली लोग। ज़्यादा मेरे पास वलीमे की चीज़ें कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया सब कुछ मेरे से डिलीट हो चुका है। तो एक ये पिक्चर मुझे मिली अपने वलीमे की जो लुक्स थी वो दिखाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।